अगर आप इंडियन जुडिशरी के वर्ल्ड में डाइव करेंगे तो पाएंगे कि ये एक फैंटास्टिक पजल है ओल्ड ट्रेडिशंस और शाइनी न्यू चेंजेस का, जहां एक और इंडियन कोर्ट्स पुरानी परंपराओं का अभी भी पालन करते हैं, वहीं रिसेंटली कई सारे न्यू चेंजेस भी हमने विटनेस किए हैं। और एक बड़ा सवाल जो सामने आया है वो ये है कि क्या हमारा जस्टिस सिस्टम अब भी ओल्ड स्कूल है, जो एंशिएंट वाइब्स को पकड़े हुए हैं, या फिर ये मॉडर्न टाइम्स के साथ पेस पकड़ के आगे बढ़ चुका है। शायद आपको याद ना हो, 11 अप्रैल 2022 को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अहमदाबाद में हुए नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्चुअली एड्रेस करते हुए याद दिलाया था कि इंडियन जुडिशरी अब भी फ्यूडल है। एड्रेस के दौरान उन्होंने कई सारे फ्यूडल प्रैक्टिसेस को टच डाउन भी किया था। एग्जाम्पल के तौर पर, like a judge is made to wait when a judge of the higher court is coming to the district at the border of the district। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को बैठने की अनुमति नहीं है जब वे हाई कोर्ट और उससे भी हायर कोर्ट के जजेस से बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की सबऑर्डिनेशन के कुछ सिंबल्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे इंडियन रिपब्लिक का एक अच्छा संकेत नहीं माना था। उनका मानना था कि ये एक माइंडसेट का सवाल है। जजेस हर लेवल पे ह्यूमन बीइंग्स हैं। सीनियर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर यंगर्स भी डिग्निटी के साथ ट्रीट होने की इक्वालिटी डिजर्व करते हैं। वर्चुअल एड्रेस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सीनियर लेडी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का रेफरेंस दिया था, जो 20 मिनट तक खड़ी रही और नोट्स लेती रही। उसे बैठने के लिए भी नहीं बोला गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया था कि जब डिस्ट्रिक्ट जज हाईकोर्ट जज में एलिवेट हो जाते हैं तब भी वो इक्वल फील नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ ही हैं जो हाईकोर्ट जज बन के मार्क बना पाते हैं, और ये सब एनवायरनमेंट की वजह से है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स के 3 टायर्स प्रोवाइड करता है। ग्राउंड फ्लोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है, फर्स्ट फ्लोर हाई कोर्ट्स का है और टॉप फ्लोर सुप्रीम कोर्ट को अलॉटेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के अकॉर्डिंग ग्राउंड फ्लोर की इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि यही फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो स्ट्रेंथ अपने आप ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला के सर्कुलर डेटेड 11 अगस्त 2021 से स्टेट किया था, इट हैज बीन रिजॉल्व्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट hereinafter all the courts in the state other than the high court shall be referred to as district courts. Furthermore, these courts shall not be referred to as subordinate courts. इस बात से आप समझ ही चुके होंगे कि हम आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोग्रेसिव और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर उनके कंसर्न्स और व्यूज के बारे में बताना चाहते थे। पर एक और न्यूज है जिसने हमारा ध्यान खींचा है, जहां हमें ये प्रोग्रेसिव और इंडिपेंडेंट विचारों के विपरीत ही कुछ सुनने में मिल रहा है। तो हमारा वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या हमारा जस्टिस सिस्टम अब भी ओल्ड स्कूल है, जो एंशिएंट वाइब्स को पकड़े हुए हैं, या फिर ये मॉडर्न टाइम्स के साथ पेस पकड़ते हुए आगे बढ़ चुका है। 6 एडवोकेट्स की एक प्ली पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए हैं जिसे सुन के आप भी हमारे इस सवाल के बारे में जरूर सोचेंगे। एक पिटीशन में एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ एडवोकेट्स की क्रिएशन पर कंसर्न्स रेज किए गए थे, जैसे कि सीनियर डेजिग्नेशन टू द हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वींस काउंसिल इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड, और कहा गया था कि ये एडवोकेट्स की एक स्पेशल क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस और स्टेटस है जो कि ऑर्डिनरी एडवोकेट्स को नहीं मिलता। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। Petitioners asserted that it violated the right to practice one's profession under Article 19 and the right to life under Article 21 of the Constitution. उन्होंने कंटेंट किया था that as a result of the senior advocate designation system, the legal industry was being monopolized by a small cabal of designated advocates, leaving the vast majority of meritorious lawyers as ordinary plebeians who were meted out discriminatory treatment. साथ ही ये भी आर्ग्यू किया गया कि इस सिस्टम ने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बियॉन्ड रिडेम्पशन डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे डेजिग्नेशन पाने के लिए बार यंगर मेंबर्स को बेंच का गुलाम बना देती है। एडवोकेट्स मैथ्यूज निदम्पारा ने अपना एग्जाम्पल देते हुए कहा
कि उन्होंने इनिशियली प्रैक्टिस छोड़ दी थी क्योंकि उनसे कहा गया कि जिनके गॉडफादर हैं सिर्फ उन्हीं का फ्यूचर है। उन्होंने 2018 जजमेंट इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हुए स्टेट किया, A special class of advocates with special rights, privileges and status not available to ordinary advocates is unconstitutional, being violative of the mandate of equality under Article 14 and the right to practice any profession under Article 19 as well as the right to life under Article 21। पर इसका रिस्पॉन्स देते हुए जस्टिस कॉल ने सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट का पर्पस हाईलाइट किया और एम्फसाइज किया कि the designation of a senior advocate hinged on established norms and abilities to facilitate the court's proceedings. The judge also contested Nidampara's perception that senior advocates received a special privileges, stating that in practice, junior lawyers were often heard with more patience. Justice संजय किशन कौल, सुधांशु धुलिया एंड सीटी कुमार के बेंच ने इस प्ली को एडवोकेट निदम्पारा का द लेटेस्ट इन द लाइन ऑफ मिस एडवेंचर्स टर्म किया। 4 अक्टूबर को इस केस पर लंबी हियरिंग करने के बाद अपने रिजर्व्ड वर्डिक्ट को 16 अक्टूबर को बेंच ने प्रोनाउंस किया और कहा, द सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन कैन नॉट बी सेड टू अनटेनेबल एंड अगेंस्ट आर्टिकल 14 इज नॉट आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल। We have not the slightest hesitation to say that the plea is a misadventure at the behest of the petitioner number 1, Matthews Nidampara. It is the latest in his line of misadventures, which earlier orders appearing to have no bearing. We dismiss it with no orders as to cost. Bench ने अपने judgment में ये भी state किया, if one may say the indulgence of the junior members of the bar is in one sense more than the senior members of the bar, because it is also a part of the duty of the bench to help in the evolution of the bar. इस जजमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 एंड 23 सबसेक्शन 5 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अफर्म करते हुए प्रैक्टिस ऑफ डेजिग्नेटिंग सीनियर एडवोकेट्स को अपहेल्ड किया। जहां एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जूनियर्स को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट अब भी अपने पुराने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर अटका है। तो हमारे सवाल का जवाब तो अब भी अननोन है। तो उसके नए केसेस जस्टिस की नई कहानी लिख जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि द वर्डिक्ट ऑन वेदर आवर कोर्ट्स आर कीपिंग इट क्लासिक और एम्ब्रेसिंग द नाउ इज स्टिल इन मेकिंग। शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।